दोस्तों, भारत को अगर मंदिरों का देश कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इतने मंदिर हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। असल में भारत की प्राचीनता की पहचान यहाँ मौजूद प्राचीन मंदिरों से होती है और हर जगह से जुड़ी कई कहानियां भी होती है। और यहाँ मौजूद हर मंदिर के चमत्कार की एक अलग ही कहानियां होती है। ऐसा ही एक अनोखा और रहस्यों से भरा मंदिर है, जिस मंदिर का एक पिलर हवा में झूल रहा है, जिसका पता आज के वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। और इस मंदिर में दुनिया का सबसे रहस्यमय शिवलिंग भी है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज से कुछ सालों पहले एक इंजीनियर ने उस खंभे के रहस्य को सुलझाने के लिए खंभे पर हथौड़े से वार किया था। वार करने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आखिर कहाँ है ये मंदिर? आखिर क्या है इस मंदिर में मौजूद खंभे का रहस्य? आखिर खंभे पर वार करने के बाद उस इंजीनियर का क्या हुआ? आखिर क्या है इन सब के पीछे का रहस्य? इन सब सवाल के जवाब जानने के लिए हमारे हॉली एजुकेशन के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। लेपाक्षी मंदिर, जिसे वीरभद्र के नाम से भी जाना जाता है, जो भारतीय इतिहास का एक अद्भुत और रहस्य से भरा हुआ मंदिर है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बेंगलुरु शहर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह लेपाक्षी मंदिर का संबंध सतयुग एवं रामायण से बताया जाता है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास एवं रहस्य के बारे में। लेपाक्षी मंदिर का इतिहास अति प्राचीन है, जो सतयुग के समय का है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण महर्षि अगस्त्य ने करवाया था। दक्ष प्रजापति के द्वारा भगवान शिव का अपमान करने और फिर माता सती की आत्मदाह करने की कथा तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव का एक रुद्र रूप प्रकट हुआ था, जिसका नाम था वीरभद्र। इसी वीरभद्र ने राजा दक्ष का गला काट दिया था और चारों ओर त्राहिमाम मचा दिया था। उसके कई वर्षों के बाद महर्षि अगस्त्य ने शिव जी के वीरभद्र रूप को समर्पित एक विशाल शिवलिंग एवं मंदिर का निर्माण करवाया था। इस शिवलिंग के पीछे 7 मुंह वाला विशाल नाग भी विराजमान है। यह भारत के सबसे बड़े शिवलिंग में से एक है, जिसको एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसीलिए इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेपाक्षी मंदिर को लेकर एक और भी कहानी मिलती है। इसके मुताबिक एक बार विष्णु के भक्त और शिव के भक्त के बीच सर्वश्रेष्ठ होने की बहस शुरू हो गई, जो कि सदियों से चलती आ रही है, जिसे रोकने के लिए ही अगस्त्य मुनि ने इसी स्थान पर तप किया और अपने तपोबल के प्रभाव से इस बहस को खत्म कर दिया। उन्होंने भक्तों को यह भी भान कराया कि विष्णु और शिव एक दूसरे के पूरक है। मंदिर के पास ही विष्णु का एक अद्भुत रूप है, जहां विष्णु जी को रघुनाथ स्वामी के रूप में शिव जी के ऊपर प्रतिष्ठित किया है, इसलिए वह रघुनाथेश्वर कहलाए। उसके बाद रामायण काल में 2 और शिवलिंग निर्माण करवाकर यहाँ स्थापित किए गए थे। इनमें से एक शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने जटायु के अंतिम संस्कार के बाद की थी, जबकि दूसरा शिवलिंग भक्त हनुमान के द्वारा स्थापित किया गया था। रामायण काल में जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण माता सीता के साथ 14 वर्षों का वनवास काट रही थी, तो वनवास के अंतिम चरण में वह इसी जगह आकर ठहरे थे। उस समय उनकी सुरक्षा में जटायु पक्षी तैनात था। तब रावण ने मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर दिया था और उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर ले जाने लगा। यह घटना जटायु ने देख ली थी। तब जटायु ने आसमान में रावण के साथ भीषण युद्ध किया था, लेकिन अंत में रावण की शक्तियों के आगे हार गया। रावण ने जटायु का एक पंख काट दिया, जिस कारण जटायु राम नाम चिल्लाते हुए इसी जगह पर गिरे थे। इसके कुछ समय बाद जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में आए, तो उन्हें जटायु कराते हुए मिले। तब श्री राम जटायु का सिर अपनी गोद में रखकर बार बार लेपाक्षी लेपाक्षी बोल रहे थे, जिसका अर्थ है उठो पक्षी। जटायु ने श्री राम के सामने संपूर्ण घटना का विवरण दिया और उनके गोद में दम तोड़ दिया। श्री राम की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे और अंत में उन्होंने एक पुत्र की भांति जटायु का अंतिम संस्कार किया। तब से इस स्थल का नाम लेपाक्षी और मंदिर का नाम लेपाक्षी मंदिर बन गया है। सदियों तक यह मंदिर ऐसे ही रहा और शिवलिंग खुले आसमान के नीचे। लेकिन 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान 2 भाइयों विरूपना और वीरंगना ने इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। जब विजयनगर के राजाओं के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया, तब उन्होंने यह विशाल नृत्य मंडप का भी निर्माण करवाया था। उनके अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी जगह पर हुआ था। दोस्तों, यह था इस मंदिर का इतिहास। लेकिन इस मंदिर का रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसके कारण ही इस मंदिर में दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं। लेपाक्षी मंदिर का सबसे बड़ा राज झूलता हुआ स्तंभ यानी हैगिंग पिलर, जो धरती से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ है। दरअसल मंदिर का नृत्य मंडप स्तंभ खंभों पर खड़ा है। जब भारत में मुगल काल के बाद ब्रिटिश का राज आया, तब 1902 ईस्वी में हैमिल्टन नाम का एक इंजीनियर मंदिर का रहस्य जानने यहाँ आया। उसने लेपाक्षी मंदिर का रहस्य जानने के लिए इस स्तंभों को तोड़ने या हिलाने का प्रयास किया। इसके बाद 70 में से एक स्तंभ धरती से कुछ ऊपर उठ गया, लेकिन टूटा नहीं। मंदिर का ऐसा रहस्य और बनावट देखकर वह स्तब्ध हो गया और वहां से चला गया।
इसके बाद यह स्तंभ आज भी सभी भक्तों के बीच में आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि इस स्तंभ के नीचे से कपड़ा निकालने से भक्तों की इच्छा पूरी होती है। मंदिर को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक मूर्त का मंडप, दूसरा अंतराल और तीसरा गर्भगृह है। आइए जानते हैं एक एक करके मंदिर के हर स्थल एवं उनकी विशेषताओं के बारे में। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो शिव जी की सवारी नंदी की एक विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी। यह मूर्ति मंदिर के बाहर मुख्य सड़क के पास स्थित है। मूर्ति को एक ही ग्रेनाइट के पत्थर को तराश कर बनाया गया है, जो कि विश्व में नंदी की सबसे विशाल मूर्ति है। मूर्ति की लंबाई 27 फीट और ऊंचाई 15 फीट के आसपास है। इसके अलावा इस मंदिर में स्थित इस विशाल शिवलिंग को देखकर आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा नागलिंग है। यह इतना अद्भुत और विशाल है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। यह शिवलिंग एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। इसे स्वयंभू शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। शिवलिंग के पीछे 7 मुंह वाला विशाल शेष नाग विराजमान है, जो इसे और ज्यादा अद्भुत रूप देता है। इस मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर आपको 2 मूर्तियां देखने को मिलेगी, जो मां गंगा और जमुना की है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर भगवान वीरभद्र की विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी। यह मूर्ति विभिन्न शहरों तथा खोपड़ियों को धारण किए हुए है। गर्भगृह की छत पर मंदिर के निर्माताओं एवं उनके परिवार के बीज चित्र अंकित किए गए हैं। इसी के साथ गर्भगृह में एक गुफा भी है। मान्यता है कि इस गुफा में अगस्त्य मुनि रहा करते थे, जिन्होंने इस मंदिर का शुरुआती निर्माण किया था। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मंदिर में एक विशालकाय पेड़ की छाप भी है, जिसको लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। कुछ लोग इसे हनुमत चरण, तो कुछ इसे माता सीता के चरण कहते हैं, तो कुछ लोग इसे भगवान श्री राम या माँ दुर्गा के पद चिन्ह भी मानते हैं। लेकिन प्रचलित मान्यता के अनुसार इसे माता सीता के पद चिन्ह ही माना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर की एक और भी विशेषता यह है कि यहाँ की दीवारों पर पहले के समय काल के कई प्रकार की साड़ियों के डिजाइन दे दिए गए हैं। इसीलिए देश विदेश के कई विशेषज्ञ वह साड़ियों के जानकर इन्हें देखने और इनका विश्लेषण करने यहाँ आते हैं। अगर समय मिले तो इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करने जरूर जाए और अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।